नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो मैं आवारा मुसाफिर। आज का ये व्लॉग मेरे लिए काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माँ शारदा देवी टेम्पल। तो आज हम ये पूरा सफ़र प्रयागराज से मैहर तक अपनी कार से तय कर रहे हैं। तो इस व्लॉग में आपको मिलेगा रोड ट्रिप, ट्रैवल एक्सपीरियंस, डिवोशन, दर्शन और एक सुकून भरा सफ़र। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी जर्नी जल्दी स्टार्ट की क्योंकि रास्ता लंबा था। प्रयागराज से मैहर लगभग 203 किलोमीटर पड़ता है, तो इसे कवर करने में हमें 3.5 से 4 घंटा तो जाएगा ही। दोस्तों अभी हम लोग हैं सुहागी पहाड़ वाले रास्ते पे। अभी तो आसपास कहीं ढाबा है तो वहीं रुके हैं। दिखाते हैं आपको, सामने सुहागी पहाड़ दिख रहा है, कोहरे में शायद कम दिखे। तो आगे चलते हैं, आपको ड्रोन शॉट पे दिखाते हैं सुहागी पहाड़ का। तो ये हमारा हाईवे है रीवा एमपी वाला। तो कुछ ऐसा सन्नाटा है। तो यहाँ अगर आप हाईवे पर आते हैं तो गाड़ी आराम से चलाएं क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आगे आपको साइन बोर्ड भी दिख जाएगा। तो मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ सुहागी पहाड़ का। तो दोस्तों आपको सुहागी पहाड़ के बारे में बता दें तो ये अपने यूपी प्रयागराज के पास में ही स्थित है, फेमस है जो कि सुहागी पहाड़ नाम से। तो यह स्थान पे आपको शांत वादियाँ, हरियाली और सुंदर नज़ारे के लिए जाना जाता है। तो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो रास्ते में आपको एक मंदिर भी दिख जाएगी जहाँ पे आप रुक के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप सभी भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो आपको ये रास्ता काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि यहाँ हर जगह एक अलग सी कहानी महसूस होती है। तो सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस समय का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि सफ़र हमारा लंबा है और मौसम भी काफ़ी ठीक ठाक नहीं क्योंकि ठंडी है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ता ख़राब रहता है। तो यहाँ से मैहर अब 63 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हुए हैं ढाबा में चाय वाय पीने के लिए। बाकी यहाँ पे अभी 56 किलोमीटर दूर दिखा रहा है मैहर। चलते हैं आगे, दिखाते हैं। तो रास्ता दूर था तो हम लोग धीरे धीरे सफ़र का आनंद लेते हुए चाय पीते हुए आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों हमने चाय वाय पी लिया है, बाकी चलते हैं, अब सीधा रुकेंगे मैहर में। तो फाइनली 3 से 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग इंटर हो चुके हैं मैहर के अंदर। तो मैहर आप इजली ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है वो है मैहर जंक्शन, जहाँ से आपको 20 रुपये टैक्सी का फेयर लगेगा। आप टैक्सी करके आ सकते हैं वहाँ से यहाँ तक, मैं मंदिर तक। तो यहाँ तक आप आएंगे तो यहाँ से आपकी पर्ची का टिकट जो कि अराउंड 60 रुपये की होती है। अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी या कार या बस से आ रहे हो तो उसका पर्ची कटती है। तो दोस्तों मैहर मंदिर से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। ये हम लोग आ चुके हैं मैहर एंड दिखाते हैं आपको। यहाँ से रोपवे का रास्ता है एंड इधर आपका धर्मशाला है। अगर आप आते हैं तो अपनी कार फ्री में भी यहाँ आपको रूम मिल जाएगा, कार पार्किंग सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको प्राइवेट पार्किंग चाहिए तो प्राइवेट पार्किंग भी ले सकते हैं एंड यहाँ रूम भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा सब। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं। आप प्रसाद की दुकानें काफ़ी सारी है एंड चलते हैं। अभी तो शायद 1 बज गया है, हम लोग को लेट हो जाएगा, मंदिर शायद बंद होने वाला है। तो आगे दिखाते हैं आपको आगे। तो इधर दुकान है, इधर ये आपको धर्मशाला वाली पार्किंग मिल जाएगी। आगे जाएंगे, आगे रोपवे वाला रास्ता है और हम लोग उधरी से आए हैं। 2 रास्ता है, एक ही आपको जो गेट दिख रहा है, एक वहाँ रास्ता, एक बगल वाला रास्ता है। चाहे वहाँ से आइए चाहे यहाँ से आइए, तो रास्ता वही पड़ेगा आपको। ये है धर्मशाला, आपको यहाँ रूम भी मिल जाएगा एंड हॉल भी मिल जाएगा काफ़ी कम रेट में। एंड बाकी यहाँ पार्किंग तो आपको कॉमन मिल ही जाएगी। एंड अंदर आप जाओगे तो अभी दिखाते, आगे चलते हैं, आपको पहाड़ पर दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम प्रसाद ले चुके हैं जो कि हमें पड़ा है 50 रुपये का। तो आप किसी भी दुकान से प्रसाद ले सकते हैं। तो इसी रास्ते से हम लोग को चलना है मंदिर की तरफ। तो इधर से हम लोग आए हुए हैं, तो चलते हैं आगे एंड दिखाते हैं आपको मंदिर का रास्ता, मेन गेट। तो दोस्तों मैहर माता का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है सीढ़ी चढ़ने की। तो यहाँ से आप जा सकते हैं। जैसे ही आगे जाएंगे आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। अगर आप प्रसाद नहीं भी लिए हैं तो आप नीचे से भी प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी कम रेट में, रीजनेबल रेट में प्रसाद मिल जाएगा। कोई यहाँ ज़्यादा आपसे नहीं लेगा। तो जैसे ही आप यहाँ से लाइन में लगना शुरू करेंगे, भीड़ देखेंगे काफ़ी कम है। तो सीढ़ियों पे ऐसी लाइन लंबी आपको हल्की फुल्की मिलती ही रहेगी। तो जैसे आप मंदिर के अंदर एंटर करेंगे या सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको अलग सी एनर्जी फील होगी जो कि काफ़ी आपके मन को शांत करेगी। तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए, आराम करते हुए हम लोग चलते हैं। तो जगह जगह यहाँ रेस्ट पॉइंट भी बना हुआ है। तो अगर आप चढ़ते चढ़ते थक भी जाते हैं तो आप साइड साइड में बैठ के आराम भी कर सकते हैं।
तो अभी तो आज क्योंकि नवरात्र नहीं चल रहा है तो भीड़ कम है। तो भीड़ तो वैसे कम नहीं है, लेकिन नवरात्र के मुकाबले तो भीड़ कम है। लेकिन नवरात्र में तो लाइन बाहर से लगी होती है। तो मौसम का आनंद लेते हुए और हम लोग माता रानी का जयकारा लगाते हुए चलते रहें आगे। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि कमेंट में आप जय माता दी ज़रूर लिखें। एंड बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल आवारा मुसाफिर को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी जगह की प्लेसेस की रील्स एंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस चैनल का नाम मैं अपने पेज पे लगा दूंगा। तो रास्ते में एक छोटी सी मंदिर भी दिखती है, जहाँ पे आप रुक के दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भीड़ कुछ इस तरह की है। तो जगह जगह पे आपको बंदर और ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं रुक के। तो यहाँ पे कई कई राज्यों से लोग आते हैं दर्शन करने माता रानी का। तो हमने रास्ते में देखा, हर रास्ते में मतलब आपको मिट्टी के दिए दिख जाएंगे, जहाँ पे ये लोग बाहर से आए हुए लोग दिया जला रहे हैं। जो कि पूरे रास्ते में आपको पूरे 1063 पे आपको ये दिया दिख जाएगा, जो कि अपने हाथों से घी से बनाते हैं और रास्ते में जलाते चलते हैं। तो ये भी किस तरह की इनकी मान्यता होती है, जो माने होते तो वैसा करते हैं। तो अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं तो आप रोपवे से भी दर्शन कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 150 रुपये आएगा। तो आप इजीली रोपवे से पहुंच सकते हैं एंड माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में वीआईपी दर्शन देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या भगवान के यहाँ भी वीआईपी और आम आदमी होते हैं? व्यवस्था बनाए रखने के लिए शायद यह सिस्टम जरूरी हो, लेकिन आस्था और भक्ति में तो सब एक बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं वीआईपी दर्शन हमारी श्रद्धा से ज़्यादा सिस्टम को दिखाता है। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे, भीड़ ज़्यादा होती रही, क्योंकि ऊपर चलते ही जगह छोटी हो जाती है। तो एक एक करके लोगों को दर्शन करने को मिलता है। तो माता रानी का कुछ ऐसा दरबार है, आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ों पे बना हुआ है। भीड़ कुछ इस तरह की है। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अपने साथ अगर आप बच्चे लेके आ रहे हैं या कोई सिख साथ आ रहे हैं तो पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि आपको प्यास ज़रूर लगेगी। लेकिन आपको जगह जगह पे पानी का सोर्स मिल जाएगा, नल लगे हुए हैं, आप वहाँ से पी सकते हैं। तो कुछ इस तरह की भीड़ है, आप देख सकते हैं। तो कई घंटे दर्शन लाइन में लगने के बाद हमें आगे चल के हम मंदिर के कपाट के पास पहुंचते हैं, जो कि वहाँ भी लंबी लाइन लगी होती है। तो ये है मंदिर का कपाट, जहाँ आप देख सकते हैं। तो यहीं से माता रानी का मंदिर आपको दिख जाएगा जैसे थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैहर माता का मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारी से जुड़ी एक गहरी कहानी भी है। तो मानता है कि यहाँ विराजमान माँ शारदा विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करने आता है, माँ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। और इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी भी है आला और उदल की, जो कि आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। कहा जाता है कि आला रोज माँ को अपने कंधों पर बैठाकर दर्शन कराने ले जाते थे, और आज भी यह विश्वास है कि आला अमर है और माँ की सेवा में है। यही वजह है कि यहाँ की भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि विश्वास लगती है। नवरात्रि के समय यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है और यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मेरे लिए मैहर माता का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ आकर मन को शांति मिलती है, दिल अपने आप झुक जाता है। अगर आप कभी मध्य प्रदेश आए तो मैहर माता के दर्शन करने जरूर आए। जय माँ शारदा। और मंदिर दर्शन के बाद जब ऊपर से ये नज़ारा दिखता है तो लगता है जैसे माँ ने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि पूरे शहर को अपने आंचल पे समेट कर आशीर्वाद दे दिया हो। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। इतनी ऊंचाई से नीचे का ये दृश्य देखकर एहसास होता है कि ज़िंदगी की परेशानियाँ कितनी छोटी हैं। शायद माँ यही सिखाती है हमें, ऊपर उठो, सब साफ दिखेगा। और ऊपर से जो व्यू दिखता है वो सच में बहुत सुकून देने वाला है। यहाँ ठंडी हवा, खुला आसमान और सामने पूरा मैहर, सच कहो तो दिल भर आता है। और माँ के दर्शन के बाद ऊपर से नज़ारा देखकर बस इतना ही लगा, जब ऊपर पहुँचते हैं तो ज़िंदगी अपने आप हल्की लगने लगती है। और ऊपर से जब नीचे देखो तो बस इतना ही लगता है, शायद माँ यही कहती है कि ऊपर से देखो ज़िंदगी आसान लगेगी। यह नज़ारा दिल को शांति से भर देता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, कोई मनोकामना लेकर तो कोई धन्यवाद कहने, और कोई सिर्फ माँ के पास बैठकर कुछ पल शांति से बिताने के लिए। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे पल बहुत ज़रूरी होते हैं जहाँ इंसान खुद से जुड़ सके। यहाँ आकर लगता है कि ज़िंदगी की परेशानियाँ उतनी बड़ी नहीं है जितना हम रोज़ सोचते हैं। शायद माँ भी हमें यही सिखाती है, थोड़ा ऊपर उठकर देखो, सब ठीक लगने लगेगा। अगर आप कभी मध्य प्रदेश आए या आसपास हो तो मैहर माता के दर्शन जरूर कीजिए। यकीन मानिए, यहाँ से आप सभी खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर लौटेंगे।
और मंदिर से नीचे आते वक्त आपको नीचे भैरव बाबा की मंदिर भी दिख जाएगी, जहाँ ये भी कहा जाता है कि अगर आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन पूरा नहीं माना जाता। पास में ही आपको पाताल कूप जैसा दिख जाएगा, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं इसका भी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और ब्लॉग बनाता रहूँ। इसी के साथ माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। जय माँ शारदा। तो इसी तरह के ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।